भागवत जी के बहुत सारे नियम हैं। क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। अब हमारे भागवताचार्य तो रोज़ दाढ़ी मुड़ा के बैठ रहे हैं। दाढ़ी मुड़ाना छोड़िए, आप लिपस्टिक काजल लगा करके बैठ रहे हैं। तो अगर आप किसी ब्राह्मण को लिपस्टिक काजल और फाउंडेशन लगा करके फिर व्यासपीठ पे मानते हैं और फिर कहते हैं कि ये सही है, तो सही और गलत की परिभाषा आप इस चीज़ से नहीं कर सकते कि कोई स्त्री है या पुरुष है या जाति से ये है। उसका जीवन कैसा है। भागवत जो है वो सन्यासियों का ग्रंथ है। सत्संग जो है वो विरक्तों की चीज़ है, भक्तों की चीज़ है। वहाँ पे नारी और पुरुष का भेद नहीं आना चाहिए। अच्छा, जो भेद है, मूल में भेद जो है वो इस कारण से है कि नारी का शरीर महीने में एक बार अशुद्ध होता है। तो उस अशुद्ध काल में अगर वो व्यासपीठ पे बैठती है तो ये मर्यादा का भंग है, क्योंकि उस समय उसके आसपास जो ऊर्जा का घेरा होता है वो अपवित्र होता है। अपवित्र घेरे में भगवान को साक्षी करके बैठना उचित नहीं है। तो लगभग बहुत सी महिलाओं को इस चीज़ का ज्ञान रहता है कि उनका शरीर कब अशुद्ध होगा। और हमारी निजी जीवन की बात रही तो हमने संन्यास लिया था 2005 में, और उस समय हमारी उम्र लगभग 11-12 बरस की थी। तो परिवार वालों को ये था कि जैसे हर बेटी का शरीर महीने में अशुद्ध होता है, इसका भी होगा। लेकिन कुछ योगाभ्यास समझ लो, गुरु कृपा समझ लो, या पूर्व जन्म का संस्कार समझ लो, इतनी साधना हुई कि हमारा शरीर जो महिलाओं के शरीर जैसा है वैसे अशुद्ध नहीं होता। इसीलिए हमें 12 महीने व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार गुरु कृपा से मिला है निजी रूप में। और बाकी सभी महिलाओं की बात कहूँ मैं तो जो पुरुष हैं या महिला हैं, मर्यादा का बर्ताव करिए। और जो वैदिक परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, उसको बढ़ाने के लिए वैराग्य, साधकी, भक्ति, इन सब का आचरण करिए। भाड़पणा मत करिए। पुरुष शरीर में भी मत करिए, स्त्री शरीर में भी मत करिए, तभी सनातन धर्म की मर्यादा बची रहेगी। आज जो व्यास गद्दी के साथ में अमर्यादित जो कृत्य हो रहे हैं, पहली बात तो ये है, इसकी आवाज हमारे स्वामी श्री निष्ठानंद जी महाराज ने भी काफी उठाई और समाज में इस बात को सामने रखी कि स्त्री श्रूद्र द्विजबंधु नाम स्त्रई न गोचरः। इसके आधार पर स्त्रियों को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन सामाजिक परिवेशता रखते हुए ये क्रम चलता चला आ रहा है। और जो आज मैंने सुना कि किसी महिला प्रवक्ता ने इस प्रकार से अभद्र जो टीका और टिप्पणी की है कि जो भागवताचार्य गद्दी पे बैठ करके वो लिपस्टिक और जाने क्या संसाधन लगा करके इस प्रकार से इस व्यास गद्दी से बोलना, ये अमर्यादित अपना कर्तव्य है। कृपया वो पहले अपने बारे में सोचें, वो क्या है और क्या उनकी परंपरा है। बिना परंपरा के और अमर्यादित होकर के इस प्रकार से कहना बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। उन्हें ये शब्द वापस लेना चाहिए। मैं इस मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से व्यास गद्दी से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना ये सरासर गलत है, निंदनीय है। उसे तुरंत अपनी व्यास गद्दी छोड़ करके नीचे उतर जाना चाहिए। यही उनके लिए दंड है।